बच्चे के पास ना कोई जांच कमेटी गई, ना उस गांव में कोई जांच कमेटी गई, ना उस परिवार से मिला। और इसके बाद उन बच्चों, उन परिवारों में एक दहशत का माहौल था, क्योंकि वो अपना जो दर्द उसको बयां कर चुके थे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो उनके मन में डर था कि हमारे ऊपर कोई अटैक कर देगा, कोई हमको मार डालेगा। ऐसा गांव वाले में दहशत का माहौल था। तो एसपी साहब से हमने बोला कि इसमें एफआईआर दर्ज करें, और एक इतनी बड़ी घटना है, ये अगर पॉक्सो अधिनियम हमारे यहाँ चलता है तो वो तुरंत कोई भी व्यक्ति हो उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाता है। लेकिन वहां 8 बच्चों के साथ ये मामला हुआ है, बहुत ही घृणित मामला है, और इसमें सरकार चुप्पी साधी है। और उसमें मुझे तो लगा कि अधिकारी गोलमोल जवाब दिए, क्योंकि हमने एसपी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अभी शाम को मिलने जाता हूँ, कल शाम तक कार्रवाई करके अरेस्ट करवा देता हूँ। लेकिन आज तक न उन्होंने अरेस्ट किया गया। अगर उसके बाद हमने उनके पेरेंट्स को कहा कि आप उसमें कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज कीजिए, तो वो हुआ, लेकिन अभी तक साइलेंट है। अभी तक ना उसमें सिर्फ एफआईआर दर्ज करके वो पड़ा हुआ है, अभी तक ना उन टीचर को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे तो ये लगता है कि उनको संरक्षण दिया जा रहा है छात्रों के पास। और साथ में यही घटना नहीं है, इसके साथ मैं बताना चाहूंगी 25 फरवरी को 2024 को कांकेर जिले में कोयली बेड़ा थाना के क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 3 निर्दोष आदिवासी मारे गए। आज मांग लेके राज्यपाल को 6 मार्च को राज्यपाल को सौंपा भी गया। इसी के साथ बस्तर के मुतपेंडी गांव में विगत 1 जनवरी 2024 को बस्तर के ही में ही बंदूक से निकली एक गोली से मासूम की हत्या हो गई। तो ऐसे कई घटना, अगर मैं बालोद विधानसभा की बात करूं तो मेरे यहाँ 2 साल छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ है। गुंडरदेही क्षेत्र में 17 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। ऐसे बहुत सारे आप देखे होंगे, भिलाई में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। तो ये मोदी सरकार कहते हैं, मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि विष्णुदेव साय के सरकार अभी लगभग 3 महीने हुए हैं, ठीक से हुए भी नहीं है, उसमें इतने बच्चियों का रेप, बलात्कार, हत्या, चोरी, ये सब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोई भी कानून पे कोई भी तरह से लगाम नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगाने वाली ये सरकार आज तक हमें सुरक्षित नहीं कर पाई। हम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और मैं तो इतना भी कहना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में हम तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र है, जो ये जितनी बच्चियां हैं, जिसके बारे में अपने नारायणपुर की घटना के बारे में बात कर रही हूँ, वो आदिवासी दलित बेटियां हैं। और ऐसे अगर मैं केस निकालती हूँ, अगर वहाँ केस दायर होता है, अगर आप यहाँ के थाना में जाएंगे तो 300 केस है एक महीने में, वहां के थाना में जाएंगे तो 200 केस, 2 ओनली 1 और 2 केस। तो इससे समझ आता है कि वहां के जो कानून व्यवस्था सही नहीं है, पूरा भ्रष्टाचार से भ्रष्ट है। और विष्णुदेव की सरकार सिर्फ शोषण करने का काम करिए। सिर्फ आज अभी आपने देखा होगा विधानसभा में 3 अभी लगातार चर्चा चला है, उसमें एक भी योजना का क्रियान्वयन करने की बात नहीं है, सिर्फ जांच कमेटी की घोषणा किया गया है, सिर्फ जांच किया गया है। तो मैं ये कहना चाहती विष्णुदेव साय की सरकार को कि आप क्षेत्र की जनता को ध्यान दीजिए, क्षेत्र की बच्ची को सुरक्षित कीजिए। और उन जो 3 टीचर है उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही करते हुए उनको उनके पद से बर्खास्त किया जाए, ये मैं मांग करती हूँ आपसे। और तुरंत उसको संज्ञान में लेके तुरंत उन 3 जो खराब की स्थिति में है उन्हें अरेस्ट किया जाए, ये सरकार से निवेदन करती हूँ।